एक पेड़ मां के नाम और बिरबल की नगरी घोघरा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनिका संगीत एवं कला संस्कृति संस्थान सीधी द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में हुआ था, जिसमें जिले के अलावा रीवा, जबलपुर एवं अन्य जिले के कलाकार शामिल हुए, जिन्होंने कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसमें महिला कलाकारों की संख्या अधिक थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मेंद्र सिंह परिहार द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजूराम जी सिंह और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूनम सोनी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में लोक गायिका मणिका पांडे और अर्चना पांडे का सराहनीय योगदान रहा। बता दें कि अध्यक्ष ने कार्यक्रम में आने वाले कलाकारों के आवागमन के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं कराई थी। कार्यक्रम को लेकर मणिका संगीत संस्था सीधी की अध्यक्ष मणिका पांडे ने हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा से खास बातचीत की। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश से मनोज मिश्रा। हम आज आपसे मुलाकात करवाएंगे मणिका पांडे जी से, जो मणिका संगीत कला संस्थान के अध्यक्ष हैं और उनके बाजू में बैठी हैं इस संस्थान के सचिव अर्चना पांडे। मैम, आपका भी हाल में प्रोग्राम हुआ था सीधी के धरा पे। क्या प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य था उसका, और प्रोग्राम का क्या मतलब किस उद्देश्य से कराया था, और ये कार्यक्रम कब हुआ था? ये कार्यक्रम 2 दिवसीय था, 17 एवं 18 अक्टूबर 2024 को, और शाम 6 बजे से दोनों दिन शुरू हुआ और राइट 9 बजे समापन हुआ, राइट टाइम 9 बजे। और इसका उद्देश्य एक ही था, घोघरा पर्यटन को बढ़ावा देना। घोघरा जो कि 20 किलोमीटर सीधी से दूर है, डिस्टेंस है उसका। घोघरा पर्यटन अभी घोषित हुआ है 2024 में। उसके बाद घोघरा के लिए पहला सांस्कृतिक कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम मणिका संस्थान द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा आयोजित हुआ, जो कि पर्यटन बोर्ड भोपाल से ये कार्यक्रम संयोजित हुआ था, और इसका उद्देश्य घोघरा पर्यटन को बढ़ावा देना था। कितने कलाकार थे इस कार्यक्रम में और कहाँ से आए हुए थे? कुल 60 कलाकार थे, जिसमें से छोटे बच्चे भी थे और मैडम टीचर्स थे, और लेडीज़ ज़्यादा थी। जेंट्स में थे भी तो वो भी वादक थे। जो मेन सिंगर्स थे वो ज़्यादातर लेडीज़ थे, और संचालिका, जनरली आपने देखा होगा एंकर जेंट्स होते हैं, पर हमारे कार्यक्रम में संचालन भी लेडी संचालक थे। लगभग 20 लीडर। मणिका जी, ये जो आपका प्रोग्राम हुआ सीधी, तो अभी हाल में कार्यक्रम हुआ है, और प्रदेश, जिले और संभाग के लेवल में कहाँ आपने कार्यक्रम करवाया अभी तक? देखिए, सीधी में जो कार्यक्रम था उसमें तो मैं आयोजक के रूप में भी थी, कलाकार के साथ साथ, तो इसमें मेरी जिम्मेदारी चौगुना बढ़ गई। बाकी जगह तो मैं कलाकार के रूप में जाती ही रहती हूँ, और 15 साल संगीत की पढ़ाई किया है बनारस एवं ग्वालियर से, तो उसका प्रचार प्रसार हो, सही कला भारतीय संगीत का प्रचार प्रसार खासकर अपने सीधी और मध्य प्रदेश के सभी जगह में हो, इसके लिए मैं घर से निकली हूँ। और अभी नरसिंहगढ़ में सरकारी कार्यक्रम हुआ था संचालनालय से, मेरा शास्त्रीय गान था। हालांकि मैं शास्त्रीय गान से लेकर लोक संगीत तक गाती हूँ, और मराठी एवं बंगाली भाषा में भी मेरे गीत हुए हैं। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता ये मराठी, बंगाली और अदर लैंग्वेज, लेकिन गाना अगर आप देंगे कंपोज करके तो मैं उसको गा दूँगी एज इट इज़। मणिका जी, आप विद्यार्थी जीवन के ही समय आपने संगीत का बीड़ा उठाया था कि कैसे? देखिए, क्लास 12 में पढ़ती थी, तब ये था कि आगे चल के बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या MBBS में जाते हैं, या अकाउंट, वो जो क्या होता है कॉमर्स सेक्शन से होते हैं, वो आगे अकाउंट बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, बैंक में जाते हैं। तो मेरा ये था कि मैं संगीतज्ञ बनना कोई वो नहीं था, मतलब ये था कि इसकी पढ़ाई भी होती है क्या, उस समय मुझे पता नहीं था। तो फिर पता लगाया तो संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है, एक तो अपने खैरागढ़ में है, दूसरा इसमें है ग्वालियर विश्वविद्यालय राजा मान सिंह तोमर, ठीक है, तीसरा बनारस BHU, तो ये 3 है विश्वविद्यालय।
तो उसमें मैं गई ग्वालियर विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय। यहाँ से मैंने अपनी संगीत की डिग्रियाँ ली और गुरुओं से सीखा। पंडित छन्नूलाल मिश्र मेरे गुरुजी, पंडित देवाशीष डे, डॉक्टर संजय सिंह, ये सब इन सब से मैंने सीखा संगीत। और कितने वर्ष का कोर्स था आपका? कोर्स तो हालांकि जैसे सब होता है, आपके MBBS में 5 साल 3 साल बैचलर डिग्री होती है, 2 साल PG करते हैं लोग, तो वैसे 5 साल था। पर सीखते सीखते 15 साल हो गए गुरुओं से, गुरुओं के सानिध्य में रह के। फिर हम लोगों के संगीत में होती है तालीम, गुरुओं से तालीम लिया जाता है। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप चले जाएं तो पहले 12th पास करते हैं, फिर PhD करते हैं, एग्ज़ाम नेट निकालते हैं या JRF, जो भी अदर सब्जेक्ट्स में होता है, वैसे संगीत में भी होता है अगर आपको प्रोफेसर बनना है संगीत का। मैं आपसे ये मणिका जी लेकिन पूछना चाहता हूँ, मेरा ये था कि मेरी बात को सुने थोड़ा सा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगला कार्यक्रम कहाँ होना है आपका? अगला कार्यक्रम मेरा अभी आगामी कार्यक्रम 30 अक्टूबर चित्रकूट में होना है, और कामोद्वन, ये जनजातीय समिति है भोपाल में, वहाँ से ये कार्यक्रम जनजातीय संग्रहालय का कार्यक्रम है जो कि मुझे मिला है। आपने जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं धर्म और धर्मस्थली के नाम पे भी चुन रहे हैं, हाँ, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, भारतीय संगीत को सीखा है और उसी का प्रचार प्रसार में लगी हूँ। इसको बढ़ावा देना है, अपनी भारतीय परिधान, भारतीय संगीत को, क्योंकि बच्चों में संस्कार बढ़ते हैं इससे। और इसके अलावा कहीं शांति नहीं है। देखिए, विश्व जहाँ पे भी आप देखेंगे कम सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अपराध बढ़ रहे हैं। तो मैं ये भी चाहती हूँ सीधी में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्यक्रम हों। और एक और उद्देश्य है मेरा, इस कार्यक्रम को लेकर तो नहीं, मतलब बड़े स्तर पर एक और उद्देश्य है मेरा कि संगीत को हल्के में ना लिया जाए। जैसे स्कूलों में उसको करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में बनाया गया है कि मेन सब्जेक्ट में लिखा रहता है साइंस, मैथ्स, कॉमर्स। बाकी ये जो संगीत है इसकी ना तो परीक्षा होती है ना तो कोई बुक होती है स्कूल में, तो बच्चे भी हल्के में लेते हैं संगीत को। फिर जो संगीत हम लोग जो कर रहे हैं उसको बहुत स्कूलों में भी म्यूज़िक टीचर को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है कि अरे ये तो म्यूज़िक टीचर है, अरे ये तो गेम्स टीचर हैं, अरे ये तो योग टीचर हैं। आपका कहने का उद्देश्य ये है कि मतलब जो हमारे सीधी जिले की छात्र और छात्राएं हैं वो संगीत विधा में जाएं, ये आपका कहने का आशय है? नहीं, मेरा कहने का आशय ये है कि संगीत